अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्याज़ी जीत चुका है और पाकिस्तान हार चुका है। बहुत बड़ा वर्ड आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इमरान न्याज़ी की नई वारदात ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान को जो फ़ायदा होने जा रहा था, एक तरफ उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और दूसरी तरफ पूरी आलमी दुनिया में पाकिस्तान की सबकी हुई है, पाकिस्तान का मजाक बना है। क्या मामला है, इसके ऊपर आपको ब्रीफ किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि न्याज़ी के जो कारनामे हैं, न्याज़ी की जो हरकतें हैं, वो किस हद तक पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही हैं। और अब मौका आ गया है कि न्याज़ी को बेनकाब किया जाए और न्याज़ी और पाकिस्तान दोनों में से एक चीज़ को चूज़ किया जाए। आपके सामने रखते हैं सारी सूरत हाल, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा 2014 में। सितंबर 2014 में चीन के सदर का पाकिस्तान का दौरा था। नाज़रीन, उस वक्त भी न्याज़ी ने पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया हुआ था। उस वक्त भी ये चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर इसकी हुकूमत आ जाए। उस वक्त ये शोर डालता था कि 4 सीटों के ऊपर इसके साथ धांधली हुई है। ये वही 4 सीटें हैं जिसके ऊपर इसने जब पहली दफ़ा हुकूमत में आया तो इसने कभी भी उन 4 सीटों के बारे में बात नहीं की। ये वही 4 सीटें हैं नाज़रीन, जिसके ऊपर फिर हुकूमत ने भी कहा कि ठीक है, इसके ऊपर दोबारा से वोटिंग करवा लो और देख लो। और इसके ऊपर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें से 2 सीटों के ऊपर दोबारा से इलेक्शन हुए थे और न्याज़ी वहाँ से हारा था। लेकिन इसने इतनी अफरा तफरी फैलाई, इतने झूठ गढ़े, अवाम को इस तरीके से इसने मुश्तल किया, इस तरीके से पागल बनाया कि इन्होंने पाकिस्तान को जैम करके रख दिया। उस वक्त यही सदर थे चीन के, इन्होंने फिर अपना दौरा कैंसिल किया। और नाज़रीन, उस वक्त हमारी जो नज़र थी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने थे पाकिस्तान के साथ, उसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स फिर बांग्लादेश लेकर गया और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ लेकर गए। आज उन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से आज बांग्लादेश की आप इकॉनमी देख लें, आज उन अफ्रीकन कंट्रीज़ की आप इकॉनमी देख लें, उन्होंने किस किस तरह के फ़ायदे उठाए। और पाकिस्तान जो है, जिसे बाद में आकर फिर चीन के सदर ने CPEC और फिर कुछ मुआहदों के ऊपर दस्तखत किए, लेकिन उसको भी बाद में आकर इमरान खान ने कैंसिल किया, CPEC को रोका, चीन के साथ ताल्लुकात खराब किए और पाकिस्तान आज इस मौका पर पहुंच चुका है कि आप अवाम के पास आटा, चीनी, घी और बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो लेने के पैसे नहीं हैं। आप लोग या तो बिल्स पे करते हैं या फिर अपने खाने पीने की अशिया जो हैं वो खरीदते हैं। मुझे एक पाकिस्तानी बता रहे थे कि अब अवाम का वहाँ पर यह हाल हो चुका है कि अगर आप किसी भी सफ़ेद पोश शख्स को, वहाँ पर किसी भी सफ़ेद पोश फैमिली को पैसे अगर ऑफ़र करते हैं तो अब वो लेना शुरू हो गए हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले ये सूरत हाल नहीं थी। सफ़ेद पोश लोग किसी भी हालात के अंदर किसी से मदद नहीं लेते थे, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और अपने मामलात को चलाने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन इसने पूरे पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। कैसे बनाया है आपके सामने है। 2014 को आप देख लें और आज का दिन देख लें, जब सऊदी क्राउन का जो विजिट है पाकिस्तान का वो कैंसिल हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान न्याज़ी की वजह से हुआ है। ख्वाजा आसफ ने ट्वीट किया है, उन्होंने सारी सूरत हाल बताई है कि पाकिस्तान की सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से पाकिस्तान का जो दौरा है सऊदी क्राउन का वो कैंसिल हो चुका है। आगे चीन का भी दौरा है, अगेन पाकिस्तान का। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आनी थी, सऊदी क्राउन ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का वादा किया था। इसमें पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस आने थे, बिजनेस ग्रुप्स आ चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट्स सामने पड़े हुए थे जिनको सिर्फ साइन होना था। ऑयल की एक बहुत बड़ी पाकिस्तान को एक उसके अंदर नरमी के साथ पाकिस्तान को ऑयल मिलने वाला था, जिससे पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होना था। लेकिन न्याज़ी को यह मंजूर नहीं था और न्याज़ी के पीछे जो कंट्रीज़ हैं, खुलेआम हम कहते हैं भारत और इसराइल, उनको ये मंजूर नहीं था। उन्होंने न्याज़ी के ज़रिए फिर ये गेम डलवा दी है पाकिस्तान को तनहा करवाने के लिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर इसने जो इस वक्त ये जनाटेदार जो थप्पड़ मारा है, उसकी जो गूंज है पूरी दुनिया के अंदर सुनी जा रही है कि क्यों पाकिस्तान के साथ ऐसे हो रहा है। वॉल स्ट्रीट तक ने ये लिख दिया है कि न्याज़ी जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान की फ़ौज का दुश्मन है और पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रहा है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो न्याज़ी के साथ चलते हैं, जो पाकिस्तान और न्याज़ी दोनों में से अगर उन्हें कहा जाए एक चीज़ चूज़ करो तो वो न्याज़ी को चूज़ करते हैं। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ अना का मसला है, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जहन के अंदर कुछ ऐसा फतूर है, या सिर्फ़ और सिर्फ न्याज़ी ने उन्हें इतना ज़्यादा उनके जो दिमागों को हाईजैक कर चुका है कि उनको नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, मौका है, आपको पहचानना होगा न्याज़ी को और आपको पहचानना होगा, आपको उस लाइन को पहचानना होगा कि क्या आप पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं या क्या आप न्याज़ी के साथ चलना चाहते हैं। नाज़रीन, दुआ है
कि सऊदी क्राउन का जो दौरा है वो दोबारा से हो पाकिस्तान में, और ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान के साथ साइन हो, और उसके बाद चीन का पाकिस्तान के अंदर दौरा हो और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हो। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि न्याजी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, न्याजी को वहां तक छोड़ के आया जाए जहां से ये कभी पाकिस्तान का दोबारा रुख ना करे, पाकिस्तान में कभी ये वापस ना आए, क्योंकि इसके इंतशार, इसकी वारदातें और इसकी 2 नंबरियाँ इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब हम पाकिस्तानी मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।